क्या हुआ जब एक गरीब भिखारन सी दिखने वाली गरीब लड़की करोड़पति की बेटी को पढ़ा रही थी। ये नजारा देख करोड़पति अरविंद मेहता की आंखें चौड़ी हो गई। महंगे सूट में खड़े उस आदमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी नन्ही सी बेटी आर्या सड़क किनारे एक फटी पुरानी चादर पर बैठी है और सामने बैठी है एक बिखरे बालों वाली मैले कपड़े पहने हुई झुग्गी की लड़की जो उसे गणित के सवाल समझा रही है। अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पढ़ाने की? तुरंत यहाँ से हटो, मेरी बेटी से दूर रहो। साहब, मैं तो बस आपकी बेटी की मदद ही कर रही थी। मदद कर रही थी? हाँ, नहीं चाहिए हमें भिखारियों से कोई मदद। ये पकड़ पैसे, चल बेटी यहाँ से। ये नजारा अरविंद के लिए चौंकाने वाला था। उनके लिए तो भिखारी और झुग्गी वालों की जिंदगी अलग ही दुनिया थी और आज उनकी अपनी बेटी उसी दुनिया के बीच बैठी हंसी खुशी पढ़ाई कर रही थी। हम करोड़पति लोग ऐसे भिखारी बच्चों के साथ नहीं बैठते। करोड़पति राघव मल्होत्रा ने सड़क पर जोर से चिल्लाकर कही उस छोटी गरीब लड़की पर जो उसकी बेटी को फुटपाथ पर बैठकर पढ़ा रही थी। दोपहर की धूप अपने जोर पर थी। सड़क किनारे धूल उड़ रही थी। तापमान 42 डिग्री। दो बच्चियां एक काली पक्की सड़क पर बैठी उसके सामने किताब और कपड़े की पोटली को तकिए की तरह रखकर एक दूसरे को कुछ समझा रही थी। एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से चिन्ह बनाते हुए और दूसरी उसे ध्यान से सुन रही थी। आंखों में सवाल, दिल में सवाल। 3 4 क्या होता है? 12 2। पहली लड़की बोली, देख 12 को 2 से गुणा करने का मतलब है 12 को 2 बार जोड़ना। 12 और 12 मिलाएं तो 24। दूसरी चिल्लाई खुशी से। उसका नाम आयशा था। 10 साल की, गुलाबी फ्रॉक पॉलिश किए हुए जूते पर, चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। और पहली लड़की, उसका नाम था मीरा। 14 साल की, फटी मैली फ्रॉक, पैरों में धूल भरी चप्पल पर, आंखों में एक तेज। तभी एक बड़ी काली चमचमाती कार ने तेजी से ब्रेक लगाई। धड़ाम कार का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा राघव मल्होत्रा। 42 साल का, महंगा सूट, महंगी घड़ी, मजबूत कंधे, लेकिन चेहरे पर दर्द और गुस्सा। देश के टॉप बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ियां, बंगले, पर एक चीज नहीं थी, संवेदनशीलता। वो आयशा को देखते ही चिल्लाया, आयशा, यहाँ से निकल अभी। आयशा झट से खड़ी हो गई। राघव मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें आग बन गई। कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास दिखी तो गर्दन तोड़ दूंगा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। सर, मैंने आयशा को मैथ समझाया था। बस राघव के चेहरे पर घृणा आई। जैसी बच्ची मेरी बेटी को क्या सिखा पाएगी? हम जैसे लोग ऐसी जगहों और ऐसे लोगों से दूरी रखते हैं। दोबारा मेरी बेटी के पास दिखा तो याद रखना तुम्हें, और तुम्हारी पूरी झुग्गी को इस शहर से निकाल दूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ नहीं बोली। आयशा ने मीरा को देखा और अपने पापा को, और फिर रो पड़ी। राघव गाड़ी में बैठ गया और आयशा भी साथ चली गई।